पिछली क्लास में आपने किया था रिमाइंडर थ्योरम के पर्सन प्लस और माइनस के लिए, आज है मल्टीप्लाई के लिए। सेम एप्लीकेबल रूल यूज करना है, सिर्फ हम इससे रिमाइंडर निकालेंगे। 8 से जब इसको डिवाइड करोगे 50 को तो 48 2 आएगा। 8 से करोगे जब 42 को तो 40 फिर 2 आएगा। 8 को करोगे फिर आप 49 को तो 8 6 48 1 आएगा। और 8 से करोगे जब आप 13 को तो आपका 5 आएगा। अब उसमें था प्लस और माइनस, बट इसमें है मल्टीप्लाई, तो यहां कर देंगे रिमाइंडर की मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। जब आप 20 को 8 से डिवाइड करोगे तो 16 और रिमाइंडर आएगा आपका 4। ऐसे ही अब इसको अगर सेकंड क्वेश्चन हो कोई भी तो 7 से करेंगे तो 7 और 5 रिमाइंडर, 7 दूनी 14, 1 रिमाइंडर, 7 दूनी 14, 4 रिमाइंडर, 7 या 21, 2 रिमाइंडर। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20 और 20 दूनी 40। अब 40 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा आपका 5। तो ये था आपका मल्टीप्लाई के लिए। मल्टीप्लाई में भी आपको इसको मल्टीप्लाई पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ हम अलग अलग नंबर का रिमाइंडर निकालेंगे। अगर उनके बीच मल्टीप्लाई है तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, उसको फिर दोबारा रिमाइंडर में डाल देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। अब इससे आगे जो चलते हो तो इसके ऊपर आएगी पावर नोटेशन फॉर्म। जैसे 18 की पावर 17 और डिवाइड बाई 17। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हम पहले पावर नोटेशन को ध्यान में रखते हैं। पावर आपकी दो प्रकार की होगी, एक इवन और एक होगी आपकी ओड। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, अगर ये नंबर इससे छोटा है तो फिर आपको पावर खोलनी पड़ेगी, और अगर ये नंबर इससे बड़ा है तो आप पहले इसी का रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो जैसे आपका 18 है, 18 को 17 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा आपका 1। तो 1 की पावर होगी आपकी 17, तो रिमाइंडर आपका 1 की पावर 17, तो 1 ही आपका हो जाएगा रिमाइंडर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें रियल रूल है अब ये वाला आपका कि अगर कोई भी नंबर सेम ना हो, कोई भी वैल्यू दे दी जाए, उसकी पावर कुछ भी प्रकार से दी जाए और किसी से भी डिवाइड करने को कहें, तो रियल में इसकी जो रिमाइंडर थ्योरम है वो होती क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि ये नंबर इससे डिवाइड होगा कि नहीं। तो ये इससे है स्मॉलर नंबर, तो पहले हम इस नंबर को इस नंबर से बड़ा बनाएंगे। बड़ा बनाने के लिए क्या करोगे, 2 की पावर 2 निकालोगे, यहाँ 9 आ जाएगा और 7। अगर अब भी आप इसको सोल्व करते हो तो ये आएगा 4 और इसकी पावर 9 है और ये है 7। अब भी जो 4 है वो 7 से छोटा है, तो हमें एक 2 पावर और अंदर लेनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पे जब आपका आ जाएगा ओड नंबर तो हमें एक 4 अलग से बाहर निकालना पड़ेगा। तो एक 4 बाहर करोगे, 4 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 7। अब इसमें से फिर 2 अंदर जाएगा, तो 4 की पावर 2 और यहाँ बचेगा आपका 4 और डिवाइड बाई 7। तो जब इसको सोल्व करोगे तो 4 यहाँ आएगा, 16 की पावर 4 और डिवाइड बाई 7। जब इसको खोलोगे तो 16 आएगा। अब 16 7 से भाग हो सकता है, तो 7 दूनी 14। 14 में आपका रिमाइंडर कितना आया, 2। अब इसको छोड़ेंगे और यहाँ पे फिर हम दोबारा 2 लेंगे, तो एक 4 बाहर है, 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 7। तो जब 2 की पावर 4 को खोलोगे यहाँ पे तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम, या पहले इसका 4 बना सकते हो, लेकिन 4 बनाओगे तो भी छोटा रहेगा आपका इसका। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 7। अब 16 को जब आप डिवाइड करेंगे तो फिर आपका रिमाइंडर यहाँ से आ जाएगा 2, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 डिवाइड बाई 7 और रिमाइंडर आपका आएगा 1। ये इसका रियल रूल है। इस आधार पे जब आप चलते हो तो कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो आप उसको ऐसे सोल्व करते जाएंगे। यहाँ पे थी 2 की पावर 18, वहां पे 2 की पावर है 17,
तो सेम प्रोसीजर रहेगा यूं का यूं, पहले हमें 1 2 बाहर निकालना पड़ेगा। तो 2 की पावर 16 डिवाइड बाई 7 और फिर 2 की पावर 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 की पावर 2 में, और यहाँ हो जाएगा 8। फिर जब 2 से आप करेंगे तो 4 16 और यहाँ आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 7। फिर जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो वहीं आपका आएगा 2 रिमाइंडर, इससे आपका आएगा 2 रिमाइंडर और एक बचता है आपके पास 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 7, तो ये आपका आएगा 4। तो यहाँ से आपका जो रिमाइंडर होगा वो आएगा 4। तो ये था आपका इवन और ओड का रियल रिमाइंडर थ्योरम है ये। लेकिन अगर हम शॉर्टकट क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें आपको देखना होगा, ये वाले क्वेश्चन होंगे आपके साथ भाई। ये नंबर छोटा है इस नंबर से, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, n-1 की पावर e1 डिवाइड बाई n। अगर इसको लिखोगे तो ये होगा n की पावर e1 डिवाइड बाई n-1, और इसी कंडीशन में तोड़ते हैं हम इनको। तो अगर हम इसको रियल रूल से लेके चले तो आपको भी पता लग जाएगा। 18 17 है, 17 को जब आप डिवाइड करेंगे तो यह छोटा है, तो हम इसको पावर नोटेशन में लेके जाएंगे। पहले 2 और इसकी पावर 6 और डिवाइड बाई 18। 17 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 2 8 9 पावर 6 और 18। जब इसको आप 18 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 1। तो रिमाइंडर आपका यहाँ से होगा सीधा सीधा 1। तो अगर कोई भी वैल्यू, ये वाली चीज अगर इससे छोटी है और इवन पावर है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अगर इसी प्रकार में अगर हम इसमें उल्टा करके देखें इवन पावर के लिए, तो 18 की पावर 12 डिवाइड बाई 17। जब ये 18 है और ये 18 इससे डिवाइड होता है तो हम यहीं से रिमाइंडर निकालेंगे, तो रिमाइंडर हो जाएगा 1 की पावर 12 डिवाइड बाई 17। तो आपका आंसर आएगा रिमाइंडर 1। तो इन दोनों कंडीशन के लिए रिमाइंडर होगा आपका 1। अब आता है ओड पावर के लिए, 17 की पावर 13 डिवाइड बाई 18। जब भी आपके पास ओड पावर होगी तो आपको एक नंबर अलग से बाहर लेना पड़ेगा। तो 17 की पावर यहाँ पे 12 और डिवाइड बाई 18, जबकि 17 की पावर 12 का रिमाइंडर आपका आंसर आया था 1। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, तो आपका रिमाइंडर आएगा 17। तो इसका मतलब अगर कोई भी नंबर इसे इवन नंबर में, सॉरी ओड नंबर में पावर दे रखी होगी तो उसका जो आंसर होता है वो यही आंसर होगा। और अगर हम बात करें इवन नंबर के लिए तो उसका आंसर होगा रिमाइंडर में 1। तो ये थी आपकी रिमाइंडर थ्योरम। अगर हम इसमें कोई और चीज ऐड करना चाहें, जैसे आपका था 17 की पावर 13 प्लस 12 डिवाइड बाई 18, 17 की पावर 13 माइनस 5 डिवाइड बाई 18, या 17 की पावर 13 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 18। तो हम पहले इसको दो पोर्शन में सोल्व करेंगे। पहले करेंगे इनको सोल्व, जो कि आपको आता है ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना। तो इसका आंसर कितना था आपका, जब इसने आपको सोल्व किया तो हमारा रिमाइंडर आया था 17। तो यहाँ पे सीधी वैल्यू पुट करेंगे, 17 प्लस 12 डिवाइड बाई 18। इसमें से 17 माइनस हो जाएंगे तो आपका आ जाएगा 11 रिमाइंडर। ऐसे ही इसको करोगे, आपका आया था 17, 17 में से 5 माइनस करेंगे, आपका आ जाएगा 12 रिमाइंडर। और अगर हो सेम मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन तो पहले सेम ऐसे ही उसकी मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाई 18, और अब इस पे मल्टीप्लाई का रूल लगा देंगे। तो क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो, मेन जो आपकी थ्योरम होती है वो इसी फॉर्म में चलेगी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। ये इसका रियल रूल है, इस आधार पे आपको चलना होता है। इसमें आपका क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, वो छोटा हो बड़ा हो, छोटी पावर इवन पावर ओड पावर,
इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो सकता है कि जैसे 2 की पावर 18 प्लस 30 डिवाइड बाई 7, 2 की पावर 18 माइनस 30 डिवाइड बाई 7 और 2 की पावर 18 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई 7। तो जब आप इनको सोल्व करेंगे तो रूल आपका रियल में यही रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन का आपका जो रिमाइंडर आया था वो आया था 1, इट्स मीन्स इन सब की वैल्यू है 1, तो ये आपका हो जाएगा 31 डिवाइड बाई 7 और 7 चौक 28, रिमाइंडर आपका आएगा 3। इसका जो रिमाइंडर आया था आपका 1, तो 1 माइनस में 30 डिवाइड बाई 7, जब इसको करोगे तो आपका आएगा -29 और 29 को जब माइनस करोगे तो माइनस का 1 मीन्स 6 रिमाइंडर, क्योंकि जब भी माइनस में आएगा तो उसको 7 में से -1 करके रिमाइंडर निकालेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे चलेगी, इसका 1 है तो 30 आया, 30 डिवाइड बाई 7 करोगे तो 7 चौक 28, रिमाइंडर आएगा आपका 2। तो ये थी आपकी रिमाइंडर थ्योरम। स्टार्टिंग से देखते हैं एक बार। मल्टीप्लाई में कोई भी साइन है तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ नंबर्स का रिमाइंडर निकालना, रिमाइंडर की मल्टीप्लाई, और जब जो आंसर आए उसका फिर दोबारा रिमाइंडर निकालना। अगर आपकी बात जाएगी पावर नोटेशन फॉर्म में तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि पावर हमेशा खुलती रहेगी और जब तक यहाँ पे पावर इवन होगी तो आप उसको 2 से डिवाइड कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो उसकी एक वैल्यू हम बाहर रख लेंगे और उसके बाद फिर आगे उसको फिर दोबारा सोल्व करते रहेंगे। जो भी वैल्यू आपकी आएगी उसका रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर की पावर करते रहेंगे और लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर होगा।